और कढ़ाई पनीर का जो प्लेट है ना ये है 220 रुपये का प्लेट है। और ये जो चपाती है ये कितने की है अभी बताती हूँ। और इस चपाती का जो है वो 15 रुपये की एक है और ये है 220 रुपये का प्लेट। अब मैं ना खा के देखती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ओवरऑल खाना टेस्टी है और तवा रोटी मिला है मुझे, तो तवा रोटी हल्का भी है तो सही रहेगा। आई थिंक मैं एक रोटी और खा सकती हूँ। तो हाय गाइस, अब मैं रूम में आ चुकी हूँ और मैंने खाना वाना खा लिया है और खाना अच्छा था, ठीक था, बट रोटी जो थी ना वो बहुत पतली थी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे खारा पानी का सेवन करना पड़ रहा है। वॉशरूम में भी खारा पानी है, यहाँ तक कि अगर पीते हैं तो उसमें भी आपको पानी मतलब जो दिया जाएगा वो खारा पानी देगा। मतलब अब पता नहीं ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कि आपको बिस्लरी की बॉटल बेचने के लिए यहाँ पर आपको यही बोलते थे कि खारा पानी। अब आप इनसे ये पूछो कि जो लोकल मतलब जो लोकलाइट्स हैं तो वो क्या मतलब कि वो रोज़ बिस्लरी का पानी पीते होंगे। तो यहाँ पर मुझे पीने के लिए भी मतलब पीने के लिए मैंने बोला कि सादा पानी दे दो तो उन्होंने बोला खारा पानी है। तो फिर मतलब मजबूरन फिर मुझे बिस्लरी की बोतल लेनी पड़ी, ठीक है। और वॉशरूम में तो खारा पानी ही आ रहा है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, क्योंकि जैसे ही मैंने कुल्ला किया तो वो खारा पानी था। नहाई तो मतलब मंदिर जाने से पहले एक बारी और नहाई थी मैं आकर यहाँ पर, तो क्या हुआ पूरा मतलब स्किन है ना ऐसे स्ट्रेच हो रही थी बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ये प्रसाद ले लिया है यहाँ पर, और प्रसाद में मैंने क्या किया मिक्स करवा लिए थे। जैसे कि मैंने लड्डू और पेड़ा, ये देखो लड्डू और पेड़ा मिक्स करवा लिए थे। और प्रसाद यहाँ पर चढ़ता कैसे वो बता देती हूँ। जो ऐसा नहीं मतलब हाँ हनुमान जी के वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके आप प्रसाद पंडित जी को दोगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो पंडित जी लोग धागा बांध रहे होते हैं ना, 3-4 बैठे होते हैं लाइन से मंदिर के बाहर, ठीक है, जहाँ पे सालासर हनुमान जी हैं उसके बाहर निकल के जैसे आप द्वार से निकलोगे तो वहीं पर बैठे होते हैं 3-4 पंडित जी। वो लोगों को ये मोली बांध रहे होते हैं हाथ में और तिलक कर रहे होते हैं। तो वो उसी परात में आपको अपना प्रसाद डब्बे में से निकाल के रख देना है और उस परात में से थोड़ा सा अपने पास ले लेना है। तो मैंने उसमें से निकाल दिया था और थोड़ा सा और मैंने इसमें डाल लिया था। तो इस तरीके से प्रसाद चढ़ जाता है और आप अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये वाला मैंने प्रसाद लिया था, लड्डू और पेड़े मैंने मिक्स करा लिए थे, ठीक है जी। और चोला चढ़ाया था, चोला के लिए देखो बाकी सब चीज़ें तो मैंने चढ़ा दी थी। जैसे चोला होता है, सिंदूर होता है हनुमान जी का, तेल होता है चमेली का, और झंडा होता है, ये लंगोट होती है 1.25 मीटर की। तो वो एक मतलब पैक मिलता है यहाँ पे, सेट मिल जाएगा आपको। तो आप वो सेट खरीद लेना, वो आपको 100 रुपये का सेट मिल जाता है। 100 से 120 रुपये का सेट मिल जाता है। अगर छोटा सा लंगोट लोगे तो वो 100 रुपये के अंदर सब कुछ आ जाएगा, नारियल भी आ जाएगा। और अगर 1.25 मीटर वाला लंगोट लेना है तो वो 120 या 130 के आसपास का पूरा सेट आएगा, ठीक है। उसमें नारियल भी होता है। तो नारियल यहाँ पे नारियल की विशेष मान्यता है यहाँ पर, क्योंकि नारियल जो है वो मतलब आप अपनी मनता बोल दो, आप अपनी जो भी आपको मनसा बोलनी है तो आप अपनी मनता बोल दो और उस नारियल पर धागा बांध के उसको वहाँ पर पेड़ पर लटका देना, जिस तरीके से मैंने लटकाया था, ठीक है। तो वो आपकी मन्नत का नारियल होता है जो कि उस पेड़ पर लटकाया जाता है। ये यहाँ का मतलब एक विशेष मान्यता है यहाँ की, ठीक है। और झंडा जो आप वहाँ पर चढ़ाते हो वहाँ पे आप चढ़ाकर आप अपने घर पे ला सकते हो। ये झंडा आप अपने यहाँ पे लगा सकते हो। तो ठीक है, ये झंडा मैं अपने घर पे लगाऊंगी। और ये डंडी समेत मिलता है, तो डंडी भी मैं लाई हूँ कि वहीं छूट गई ये पता नहीं, ठीक है। और अब मैं अपने काना की शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और मैं ये भी लाई हूँ, ये बांधने के लिए ना, हाथ में मोली बांधने के लिए। तो ये सालासर हनुमान जी के नाम की मोली है जो हम अपने सभी परिवार के बांधेंगे, ठीक है। और ये काना के ये लाई हूँ मैं पगड़ियाँ, उसकी 2 पगड़ियाँ लाई हूँ मैं काना की। और 2-3 ड्रेस लाई हूँ। 3 ड्रेस लिए क्योंकि यहाँ पर ना सब एक जैसी ड्रेसेस मिल रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अब एक जैसे प्रिंट की मिल रही थी तो मैंने 2 सेम प्रिंट के लिए अलग अलग कलर में, एक लाल और वो हरी और पीली, और एक ये राधे नाम की ली है। काना खुश हो जाएगा देख रहा होगा तो, ठीक है। और यहाँ से ना मैंने ये लिए सालासर भगवान की, सालासर हनुमान जी की मैंने ये फ़ोटो भी यहाँ से ली है। काना के हार 2 हार भी लिए हैं मैंने, ठीक है। और काना की चूड़ियाँ भी लिए हैं, कंगन लिए हैं मैंने 2 जोड़ी। और ये छोटी सी गौ माता लिए हैं, दूध पीता हुआ बछड़ा है इसमें इनके साथ। तो ये काना के पास रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको, काना को बहुत पसंद है ये,
ठीक है। और मैंने उसकी 2 बांसुरी भी ली है, कभी ये बांसुरी बजाएगा कभी ये बांसुरी बजाएगा। इसमें मोर पंख लगाया है और ये वैसी वाली बांसुरी है, तो दोनों बजाएगा, है ना। और ये कान्हा के बाल हैं, क्योंकि बिना बाल के ना कभी कभी जैसे श्रृंगार कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसके साथ बाल लगा दो उसके, तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है। अभी तो बालक है बेचारा। तो ये मैंने कान्हा की शॉपिंग करी है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जो लोग कान्हा जी मतलब कान्हा जी का सामान खरीद के लाते हैं वो समझ सकते होंगे कि मुझे कितना अच्छा लगता है जब कान्हा जी के लिए सामान खरीदने जाते हैं, है ना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको, जैसे आप कहाँ से आ रहे हो। अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो जयपुर से सालासर आना बहुत ही आसान है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो लोग जयपुर से आते हैं ना, वो लोग पहले खाटू श्याम जी भी जाते हैं और उसके बाद वो सालासर आते हैं। मतलब बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस है खाटू श्याम जी में और सालासर में। तो दोनों के बीच में तो दोनों ही लोग जाते हैं पहले, अगर जो जयपुर से आने वाले लोग हैं, खाटू श्याम जी और सालासर, ठीक है। और जो लोग अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली की तरफ से आने के लिए आपको पहले कोटपुतली भी आप पहले कोटपुतली आओ, कोटपुतली से आपको सीकर के, फिर वहाँ से कोटपुतली से आपको सीकर आना पड़ेगा। सीकर से आपको एक बार और बस लेनी पड़ेगी, वो आपको उतारेगी डायरेक्ट सालासर मंदिर पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बस दिल्ली टू कोटपुतली, फिर कोटपुतली से आपको दूसरी बस और सीकर तक, सीकर से आपको तीसरी बस लेनी पड़ेगी सालासर की। तो दिल्ली से आप इस तरीके से आ सकते हैं, या फिर आप दिल्ली टू सुजानगढ़ से भी, दिल्ली टू सुजानगढ़ वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वापसी का भी रास्ता दिल्ली वालों के लिए यही है। अगर आप जयपुर साइड से आ रहे हैं तो जयपुर से आना तो बहुत ही आसान है। आप अगर डायरेक्ट जयपुर से आएंगे तो आपको रास्ता काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। और रोडवेज़ की बसेस चलती हैं यहाँ पे। वॉल्वो बसेस मुझे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दी, ज़्यादातर मुझे रोडवेज़ की बसेस ही दिखाई दे रही थी। तो अगर आपको मतलब बसेस में, रोडवेज़ की बसेस में जाना में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे हो रही थी, तो आप अवॉइड करना, तो आप अपनी खुद की कार से आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबली जर्नी होगी आपकी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे अगर आप तो आते हो जैसे कोटपुतली से और आप सीकर की तरफ अगर आते हो, तो कोटपुतली से सीकर तक का जो रास्ता मैं बता देती हूँ। अगर आप उस तरफ से आना चाहते हो तो वहाँ का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी टूटा फूटा सा रास्ता है, रोड काफ़ी टूटे फूटे हैं। तो आपको लगभग 3 घंटे की जर्नी आपको करनी पड़ेगी। कोटपुतली टू सीकर की 3 घंटे की जर्नी आपको लगेगी, क्योंकि रास्ता टूटा फूटा है इसलिए। अगर वो रास्ता अच्छा सा बना होता, रोड मतलब अच्छा बना होता, तो आपको शायद 2.5 घंटे में या 2 घंटे में आपको पहुँच भी सकते हैं। लेकिन रास्ता टूटा होने की वजह से बीच बीच में, तो इस तरीके से आपको 3 घंटे लग जाएंगे सीकर पहुंचने में। फिर सीकर से आपको अगेन आपको लेनी पड़ेगी बस यहाँ तक के लिए, सालासर के लिए। तो वहाँ से आपको 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि 65 किलोमीटर दूर रह जाता है सालासर। सीकर टू सालासर 65 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो वहाँ के लिए आपको 65 मतलब आपको 1.5 घंटे के करीब आपको लगेगा। लेकिन सीकर से सालासर का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्मूथ है, एकदम मक्खन रोड है, बिल्कुल मक्खन, पता ही नहीं चलेगा आपको, इतना बढ़िया शानदार रोड आपको मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों साइड के मैंने आपको रास्ते बता दिए। और अगर आप जयपुर की तरफ से आ रहे हो तो जयपुर की तरफ से भी जयपुर से खाटू श्याम जी तक का जो रास्ता है वो ठीक है। मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था, जो मैंने खाटू श्याम जी का व्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रास्ता है, अगर आप हो सके तो आप जयपुर से खाटू श्याम जी जब आओ तो आप हो सके तो आप दिन के टाइम पे आओ, उजाले के टाइम पे आओ, ताकि क्योंकि बीच बीच में जो खड्डे हैं ना, वो काफ़ी गहरे गहरे खड्डे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ख़राबी हो सकता है। तो काफ़ी गहरे खड्डे होते हैं ना, छोटे छोटे खड्डे हैं लेकिन गहरे गहरे हैं। तो इसलिए हो सके तो आप दिन का सफ़र करो, उजाले का सफ़र करो जयपुर टू खाटू श्याम जी, ठीक है। और खाटू श्याम जी से लेके सालासर तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको दोनों ही रास्ते बता दिए हैं। तो और भी अगर आपको इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और रही बात यहाँ पे धर्मशाला और होटल्स की, यहाँ पे धर्मशाला और होटल्स की कोई कमी नहीं है। मंदिर के चारों तरफ ही आपको बहुत सारे धर्मशाला भी मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप धर्मशाला में लेना, क्योंकि ये दिखने बोलने में धर्मशाला लग रहा है, बट ये 3 स्टार 4 स्टार होटल जैसी यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है धर्मशाला में। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी बार बार कि आप
धर्मशाला में ही स्टे करो, यहाँ का भी एक्सपीरियंस लो। धर्मशाला में भी बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी प्रसाद वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया। टाइमिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि आपको सुबह 6 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अब टाइमिंग बढ़ा दिया, रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये है यहाँ का अब सुबह सुबह का सीन। और यहीं से आपको बस स्टैंड जाने के लिए आपको यहीं पर ही ऑटो वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बस स्टैंड जा सकते हो और यहाँ पे आपको ऑटोज़ मिल जाएंगे जी। और यहाँ पे मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हो। मंदिर में सब कुछ, मतलब मंदिर यहाँ से आप और यहाँ पे सारा कुछ आपको ना मतलब जितना भी प्रसाद वगैरह सब कुछ यहीं आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छे सुविधा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे की रौनक। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बस स्टैंड। अब बस स्टैंड की जो दूरी है यहाँ से मंदिर के पास से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो मैंने यहाँ से रिक्शा किया है और रिक्शा करके मैं सीधे बस स्टैंड जा रही हूँ और वहाँ से मैं लूँगी बस। तो चलिए देखते हैं यहाँ का बस स्टैंड कैसा है। तो गाइज़ ये है यहाँ का सालासर का बस स्टैंड, जो कि यहाँ से सालासर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वाली जो आप बस देख रहे हो ये यहाँ से डायरेक्ट जयपुर की बस है, लेकिन ये सीकर होते हुए जाएगी। तो पहले यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, लेकिन यहाँ से पहले जाएगी डायरेक्ट सीकर। सीकर से ये बस चेंज होगी और चेंज होने के बाद ये लोग लेकर जाएंगे सीधे जयपुर। तो 3-3.5 घंटे में आप लोग यहाँ से जयपुर पहुँच सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको दिल्ली होकर जाना है तो दिल्ली होकर जाने के लिए भी आपको यहाँ से लोकल बसेस ही चलती हैं। यहाँ पर कोई वॉल्वो नहीं चलती। यहाँ से आपको सीकर ही जाना होगा और सीकर से जाकर फिर आपको दूसरी बस मिलेगी आगे जाने के लिए। तो जो भी रास्ता है यहाँ से सीकर होते हुए जाता है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बस का, तो इस वजह से मेरी आवाज़ शायद आपको कम आ रही होगी। तो मैंने आपको दोनों जगह का बता दिया है। जयपुर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे लगेंगे और दिल्ली जाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सीकर जाना होगा यहाँ इस बस से और सीकर से फिर आप दिल्ली जा सकते हैं। टिकट के चार्जेस अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आप यहाँ से सीकर जाते हो तो लेडीज़ का आपको 55 रुपये लगता है, 55 रुपीज़। और अगर आप मेल है तो मेल का आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ता है। फीमेल का है 55 रुपीज़। तो ये यहाँ पे राजस्थान ये कंसेशन मिलता है, मतलब राजस्थान की तरफ से ये कंसेशन होता है फीमेल्स के लिए 55 और 70 रुपीज़। मतलब सालासर से सीकर तक का जो बस का चार्जेस है वो है फीमेल का 55 रुपये, 55 रुपीज़, ठीक है। चाहे आप वहाँ सीकर से आप सालासर आ जाओ या फिर सालासर से सीकर चले जाओ। तो दोस्तों अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ और बस में बैठने के बाद मैं यहाँ पर अपना प्रसाद खोल के देख रही हूँ। ये प्रसाद मैंने अभी वहाँ से लिया है और ये 100 रुपये का लड्डू है, जो मावा और चूरमा का लड्डू होता है ना, ये वो वाला लड्डू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीकर के लिए तो बैठ गई हूँ। यहाँ से मेरे को जयपुर के लिए 3.5 घंटे वो बता रहे हैं, तो आप 4 घंटे लगा के चलो फिर भी, ठीक है। और वैसे तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आप सीकर पहुँचने के बाद ये लोग बस चेंज करेंगे। तो अगर बस चेंज करी और अगर एसी वाली बस वहाँ से मिल गई तो मैं वो ले लूँगी, अगर धूप ज़्यादा हुई तो। अगर धूप नहीं हुई तो ये वाली बस भी ठीक है, ऐसा कोई मतलब ख़राब बस नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा है। आप देखो ज़रा सी अभी धूप वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है इसी बस में चली जाऊँ जो ये चेंज कराएंगे, ठीक है। और बाकी ये प्रसाद वगैरह है ये मैं घर पे ही खाऊंगी, मैं अभी नहीं खा रही हूँ। ये प्रसाद दिखाती हूँ कैसा है। ये अंदर से ये चूरमा वाला प्रसाद है, देखो, इसे मैं घर पे ही खाऊंगी। और इसका जो चार्ज है वो है 100 रुपये का, आपको अलग से लेना होगा अगर आप लेना चाहते हो। आपको खुला चूरमा भी मिल जाएगा, अगर आप खुला चूरमा लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, वो भी 100 रुपये का है। और ये मैंने लड्डू लिया है क्योंकि बैग में फैल वैल ना जाए, ठीक है। तो मैंने लगेज ऊपर रख दिया है अपना और अब मैं बस में बैठी हूँ। तो चलो मिलते हैं सीकर पहुँचने के बाद। सीकर से मैंने बस चेंज कर ली है। बस चेंज करने के बाद ये जाएगी सीधे जयपुर और सिटी कैंप में जाएगी या नवैनी सर्कल जाएगी, ये मैं वहाँ पर पहुँच के बताऊँगी। तो अभी तो मैंने बस चेंज कर ली है। यहाँ से सीकर बस स्टॉप आने से पहले ही मुझे यहाँ पे चेंज करवा ली थी बस। तो दोस्तों अभी मेरे को बैठे हुए
लगभग 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा मुझे अभी जयपुर पहुंचने में लगेगा। तो मैं आपको यहाँ का चार्जेस बता देती हूँ, मतलब बस का क्या चार्ज है। सीकर से आपको जयपुर जाना है तो उसके लिए आपको पे करना होगा 120 रुपये का टिकट है। 120 रुपये में आप सीकर से जयपुर पहुंच जाएंगे। और बस भी मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब बस नहीं है, ठीक है, स्लीपर बस है ये। और एक साइड ही यहाँ पर सिटिंग बना हुआ है, बाकी पूरी बस स्लीपर बनी हुई है, ठीक है। और हाईवे पे चल रही है तो बहुत आसानी से मैं पहुँच रही हूँ, तो बहुत मतलब इजी जर्नी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बस आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं इतना लंबा जर्नी मैंने कल किया है, ताकि मैं आप लोगों को रूट समझा सकूँ कि क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने मतलब यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था जो दोनों तरीके का रास्ता बताए, या सीकर से जाना है या फिर कोटपुतली से जाना है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं दोनों साइड का रास्ता बता सकूँ। अब देखो, मुझे यहाँ का रास्ता तो पता था, जयपुर से सालासर जाना बहुत ही आसान है। लेकिन मेन बात होती है कि मतलब अगर कोई बंदा बीच में से जाना चाहे या फिर कोई जैसे सीकर से जाना चाहे, कोटपुतली से जाना चाहे, तो वो रास्ता कैसा होगा। तो उस रास्ते के बारे में मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद फिज़िकली जाके और फिर मैं वीडियो बना के आपको बताऊं कि हाँ भाई कैसा रास्ता है और कैसा बताया, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाऊँ आपसे। इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो मैंने एकदम से आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी, और कैमरा भी शेक कर रहा है मेरा। और अभी मेरे को बस 1 घंटे में मैं सिंधी कैंप उतर जाऊंगी। लेकिन हाँ, जिस बस में आप बैठोगे ना, तो सीकर से जयपुर के लिए जो बस में बैठोगे वो सीधे जाती है सिंधी कैंप, वो नारायण सिंह सर्कल नहीं जाएगी, सिंधी कैंप ही उतारेगी और वहीं से बनकर चलती है, वहीं पे उतारती है वापसी में, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी लोकल कन्वेंस आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अगर आप जयपुर जाते हैं तो। तो गाइस 2 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर। और यहाँ से ये जयपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ से सारी बसेस जहाँ पर भी मतलब हर जगह की बसेस यहीं से बनकर चलती हैं। तो अगर आपको कहीं का भी बसेस लेनी हो ना, तो आप यहाँ पर सिंधी कैंप बस स्टैंड आ जाएँ और आपको हर जगह की बस यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैब वगैरह यहाँ पे मैंने सिंधी कैंप से ऑटो ले लिया है घर तक पहुँचने का। और तो देखा आपने किस तरह से आप कितना आसान है आना और जाना, बहुत ही आसान है। कोई भी मतलब ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है सालासर जाने में और वापसी वहाँ से आने में। तो आप कहीं पर भी बहुत ईजीली पहुँच भी सकते हो और आ भी सकते हो। तो अब कुछ ही देर में मैं 20-25 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुंचने में, और उसके बाद मैं आपसे घर पे मिलती हूँ। हाय दोस्तों, तो घर में आधे घंटे में आ गई थी और उसके बाद मैं मतलब सर्वर दर्द हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं खाना खाकर सो गई थी क्योंकि मैंने कुछ खाया तो हुआ नहीं था। तो मैं खाना खाकर मैं सो गई थी और मैं अब जाके शाम को नहाई हूँ मैं, और शाम को नहाने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिन लोगों ने नहीं किया है। इसी तरह के ट्रैवल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।